जो हमारा देश है उसमें तमाम लोग अपने अपने धर्मों में आस्था रखते हैं और उन धर्मों के धर्म गुरु भी होते हैं, लेकिन वहीं कुछ गुरु ऐसे बन जाते हैं जो भविष्य में घातक साबित होते हैं उस समाज के लिए जिस समाज के लोग उस पर अंधविश्वास कर बैठते हैं। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश में तमाम आपने बाबा देखे होंगे जो पहले लाखों करोड़ लोग उनके भक्त थे, उसके बाद किस तरह के आरोप और कैसी सच्चाई जो सामने आई है, उसके बाद वो तमाम बाबा जो हैं वो जेल में चक्की पीस रहे हैं। कई फिल्में भी ऐसी बनाई गई जिसके प्रयास एक रहा उन फिल्मों का कि लोगों को जागरूक करें और अंधभक्ति से निजात दिलवाएं, लेकिन क्या और कितनी कारगर वो फिल्में हुई हैं ये तो स्वयं आप ही अपने आप को बता सकते हैं। हाल ही में जो चर्चा है वो धीरेंद्र शास्त्री की है। 26 वर्षीय एक युवक जो अपने आप को बाबा कहता है और तमाम लाखों लोग जो हैं धीरेंद्र जो शास्त्री है उसको पूजते हैं एक तरह से। कभी वो दलित को धिक्कारता है, कभी वो शूद्र बोलता है किसी को, कभी चादर चढ़ाने वालों से नफरत करता है। वो तमाम इस तरह के जो है वो तमाम वीडियोस जो हैं वो देखने को मिलती है। कई बार जो लोग हैं वो नहीं समझ पाते क्योंकि वो पीड़ा से जूझ रहे होते हैं और उनको लगता है कि कोई अपना या इस तरह के जो बाबा हैं उनको एक दिव्य शक्ति उनके अंदर है जिससे वो लोगों को पढ़ लेते हैं, उनके बारे में बता देते हैं। बागेश्वर धाम जो है बालाजी का मंदिर है। तमाम बार फिल्मों में भी कहा है कि जो गॉड है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, उससे सीधा संपर्क जो है वो लोग कर सकते हैं अपनी प्रार्थना से, अपनी नमाज से, अपनी पूजा से, चर्च जाके, गिरजा जाके। लेकिन उसके बाद भी जो दुकानें चल रही हैं तमाम ऐसे बाबाओं की जो अपने आप को ठेकेदार कहते हैं, गॉड का मैसेंजर कहते हैं, उन सब की हाल ही में जो चर्चा है वो 26 वर्षीय धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो हैं उस बाबा की चर्चा हो रही है। दरअसल तमाम जो हैं वो लोग उसको कहते थे, मानते थे कि भाई चमत्कार हो गया है, लेकिन एक युवती है सुहानी शाह, उसने ये साबित कर दिया है कि ये रॉन्ग नंबर है। आपने फिल्म तो देखी होगी आमिर खान की जिसमें रॉन्ग नंबर डायल हो जाता है, और अगर अब भी लोगों को लगता है कि रॉन्ग नंबर नहीं है तो ऊपर वाला ही मालिक है उनका। लेकिन इस सुहासिनी शाह ने मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े बड़े चैनल्स पे ये बता दिया कि धीरेंद्र शास्त्री का जो नंबर है वो एक रॉन्ग नंबर है। कुछ वीडियोस आपको दिखाते हैं कि तमाम जो नेशनल मीडिया है उसमें एक्सपोज भी हो गए हैं, वहीं कुछ गोदी मीडिया के जो बड़े एंकर हैं वो धीरेंद्र शास्त्री जो है उसको बचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। एक वीडियो देखिए, उसके बाद आपके पास तुरंत आते हैं। आप बता सकते हैं कि आप अपने किस दोस्त का नाम अभी सोच रहे थे? दिव्या। दिव्या दिव्या। और ये आपने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, करेक्ट? मैं टच में ही नहीं हूँ उससे, बहुत मतलब आप बचपन उससे से टच में भी नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, जी। करेक्ट? मैंने आपके बताने के पहले यहाँ पर एक नाम लिखा था और वो है दिव्या। अब आप कह रही हैं ये चमत्कार नहीं है। जी नहीं, ये चमत्कार नहीं है, ये एक कला है, एक ट्रिक है, और एक बहुत ये कला कैसे होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टडी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सालों से कर रहे हैं। आप सबका बहुत। क्या तुम लोग कुछ कलमोहे ऐसे भी हैं जो चादर चढ़ाने जाते हैं? ऐसे कलमोहों को कहेंगे नक्कटा आगी के लगे। क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है?
जी गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। ईसाई लोग जो हैं, जब ये अपने यहां कोई कन्वर्जन कैंप लगाते हैं लोगों के लिए, वहां पर भी हमने इसी तरह का व्यवहार लोगों को देखा है। ये झूठे भोले भाले लोगों को ट्रिक दिखा करके और छोटे मोटे उपाय करके हमारे गरीबों का शोषण करते हैं, उनको धर्म परिवर्तन करवा देते हैं और अपने धर्म को बढ़ाते हैं। हमने जो घर वापसी करवाई, धर्मांतरण रोका, और हमने जब इनको दिखाया कि अपने धर्म में भी ये ताकत है, मंत्रों में, जो तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो नक्कटा हरो, आ जाओ वापस। हमारे खिलाफ षड्यंत्र स्वांग दुनियादारी, तब तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना पड़ा है उन्हीं लोगों के उपद्रव करने से पूरे देश में वो हो गया है। जो मौलाना झाड़ फूंक कर रहा है, जो पादरी कर रहा है और आप जो कर रहे हैं, तीनों में फर्क क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच माय डियर, आई प्राउड ऑफ यू। उसमें और हम में, बागेश्वर धाम में यही अंतर है कि देखो, हम किसी भी प्रकार का शोषण नहीं करते, हम दक्षिणा नहीं लेते, हम अपने से नहीं जोड़ते, हम दंगा नहीं फैलाते, हम शोषण नहीं करते, हम हलाला नहीं करते। लेकिन वो भी प्रेत ही निकाल रहे हैं लोगों के अंदर से, आप भी प्रेत निकाल रहे हैं लोगों के अंदर से। हम कोई दावा नहीं करते, हम कैंसर नहीं मिटाते हैं, हम प्रेत नहीं हटाते हैं, हम भूत नहीं हटाते, इष्ट हटा देते हैं, बालाजी हटा देते हैं। आई एम नॉट मिरेकल मैन। जैसे कि आपने वीडियो देखी, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया में बहस हो रही है, ब्लैक एंड व्हाइट, आज तक पे, एबीपी न्यूज पे, तमाम बड़े चैनल जो हैं उनमें धीरेन्द्र शास्त्री के साथ इंटरव्यू किया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो भी अपनी सफाइयां पेश कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें संतों की, तो उन्होंने भी इसको ढोंग बता दिया है। वो भी कह रहे हैं कि अगर इतनी दिव्य शक्ति है तो जोशी मठ में जो हो रहा है उसको रोक लें चमत्कारी बाबा। आपको बताएं, शंकराचार्य जो हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है, नाम तो नहीं लिया लेकिन कहा है, जो भी इस तरह से जान लेते हैं चीजें, वो जोशी मठ को बचा लें। तमाम आपत्ति और आपदा देश के अंदर आती हैं। अगर इतनी शक्ति है तो पहले से बताएं कि RDX कौन लेके घूम रहा था, पाकिस्तान से कैसे जीते, चीन जो अंदर घुस गया है उसको कैसे बाहर निकालें। अगर शक्तियां हैं तो इन तमाम चीजों में इस शक्ति को प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन आस्था है लोगों की, इसलिए कोई कुछ कहता नहीं है। हर धर्म के अंदर इस तरह के ढोंगी जो हैं वो मौजूद होते हैं। आपको बताएं, संतों ने भी इस चीज को नकार दिया है। जो संत हैं क्या कह रहे हैं, एक बार उनको भी सुन लीजिए। इस बावला से कभी ना कि बाबा के दर्शन कर ले जा रहे, हमारा काम हो जाएगा। अगर उन कामों के होने के लिए बाबागिरी होती तो हम ही वो काम करते, हम तुम्हें काय को देते। जैसे लोग नहीं भाग्य रेखा के लिए बैठे कि वाह भाग्य बता, पहले उसी से पूछो तुम्हारा भाग्य क्या है, तुमने देखा है पला भाग्य, चौराहे पे बैठे वैसे कागज लगाया कि तुम्हारा भाग्य होता, और भाग्य रेखा की जानकारी होती है, भाग्य सुधारने वाले होते तो तुम खुद अरबपति होते, काय को बैठे हो। धन 1-1 रुपया, 5-5 रुपया, 10 रुपया। संत समागम, भगवत चिंतन, भगवत नाम जप असलियत में पहुंचने के लिए है। जहां ऐसा हो कि जाओ कृपा ही तुम्हारा काम बन जाएगा, हाँ तुक्का लग जाए तुम्हारे पुण्य का, तुम्हारे पुण्य का, बाहर से कुछ नहीं पक्का, तुम्हारा पुण्य फलित हो गया, बोले बाबा के पास गए काम बन गया। हम इन बातों पे विश्वास नहीं करते, हमारे पास इन बातों पे मत आना। हमारी बात सुनो और नियम पूर्वक उसको मानो, आप आगे बढ़ जाओगे। कोई चमत्कार, ये सब भ्रम है। तुक्का लग जाता है ना, किसी का भी लग जाता है, लग गया पुण्य है, लग गया बोले वाह वाह क्या चमत्कार, कुछ नहीं, ड्रामा है, नाटक है माया का। संतों की कृपा जानते हो, संत बन जाओगे। संतों की कृपा का फल होता है। संतों का चमत्कार, स्थान का चमत्कार, ये सब नहीं होता, ये तुक्का है, पुण्य का तुक्का लग गया। जैसे कि आपने सुना, ये संत हैं, संत भी इस जो बाबा अपने आप को कह रहा है उसके खिलाफ हो गए हैं। और आपको बताएं, ये अलग अलग जगह पे अपने दरबार लगाता है, जहां तमाम लोग जो हैं वो इसको पूजते हैं एक तरह से, इससे अपने दुख दर्द साझा करते हैं। और ये जो ट्रिक है, उस ट्रिक का इस्तेमाल करके लोगों को बता देता है। सुहानी शाह है, उसने नेशनल मीडिया पे ये ट्रिक का प्रयोग करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, जो आपने वीडियो में देख लिया है। उसके बाद अब इसको ओपन चैलेंजेस भी लोगों ने देने शुरू कर दिए हैं। एक श्याम मानव हैं जो
अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति चलाते हैं, उन्होंने साफ तौर पे बाबा को चुनौती दी है कि आओ मुझे दिखाओ कि कैसे ये चमत्कार करते हो। वहीं कई जो मीडिया ग्रुप हैं बचाने का प्रयास कर रहे हैं। टाइम्स नाउ के एक पत्रकार हैं, किस तरह वो बेचारे इसका ढाल बन के एक तरह से कह सकते हैं कि सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। उनका वीडियो भी आप देख लीजिए। ये है सुशांत सिन्हा, पाठशाला, न्यूज़ की पाठशाला चलाते हैं। टीचर बनने का बहुत शौक था लेकिन पत्रकारिता में आ गए। देखिए इनका वीडियो, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को कोई अंधविश्वास फैलाने वाला कह रहा है, कोई उन्हें जादू टोने वाला बाबा कह रहा है। उन्हें चुनौतियां दी जा रही हैं कि वो अपनी शक्ति को सबके सामने साबित करके दिखाएं। हमने कल भी ये कहा था कि चुनौतियां देना तो बहुत अच्छी बात है बॉस, लेकिन जैसी चुनौतियां सनातन से जुड़े बाबाओं को दी जाती हैं, वैसे ही चुनौतियां चर्च में जाने से बीमारी का इलाज हो जाने का दावा करने वालों को भी दो, या कान में फूंक कर इलाज कर देने वाले मौलवियों को भी दी जानी चाहिए। सच सबका सामने लाने का प्रयास होना चाहिए, लेकिन बार बार ये एक धर्म विशेष से जोड़कर प्रयास होता है, यह आरोप लगता है। हालांकि ऐसा हुआ तो नहीं कि बाकियों से भी पूछा जाए, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी के मामले में एक अनोखी चीज हुई जो शायद ही पहले कभी हुई हो। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को जब चुनौतियां मिली तो उन्होंने रायपुर में सबके सामने एक टेस्ट दिया। आज को आप उठाकर ले आओ, उसके बारे में मैं लिखूंगा। बाबा उस अनजान शख्स की तकलीफ पर्चे पर पहले ही लिख देंगे। अच्छा, दावा यह भी कर दिया तुम उधर ढूंढो कि किसको लेकर आओगे, मैं तो नहीं बता रहा, इतने लोगों में से रैंडमली किसी को भी उठा लो, और उसकी क्या तकलीफ है, उसकी क्या समस्या है, तुम जब ढूंढ रहे होगे कि किसको लाओगे, मैं उतने देर में पहले लिखकर रख दूंगा और वो पर्चा उसी का निकलेगा। ये चैलेंज दे दिया उन्होंने पत्रकारों को। जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। पुरुषों में, महिलाओं में, चारों पंडालों में पीछे जाकर आपका नहीं होना चाहिए, शर्त ये है आपका परिचय का नहीं होना चाहिए, और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। अब लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना विज्ञान, अपनी पढ़ाई, जितनी तुम्हारी बुद्धि हो। तो बहन जी हम लिख रहे हैं, आप लेकर आओ, लेकिन आप रहेंगी वहीं। आपने देखा धीरेन्द्र शास्त्री ने चैलेंज दिया, महिला पत्रकार को रैंडमली चुना, उनसे कहा आप महिलाओं में से या किसी में से, इतने हजारों लाखों की भीड़ में से किसी को उठा के लाइए। वो काले कुर्ते में जब महिला ढूंढ रही है और ये आपने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, उतनी देर में उन्होंने लिखकर भी रख दिया कि जिसको आप लेकर आएंगे उसकी क्या टच में भी नहीं है, यानी जिस महिला पत्रकार को रैंडमली आपके बताने के पहले यहाँ पर एक नाम किसी व्यक्ति को चुनने के लिए गई, वहां लाखों लोग बैठे थे, किसी को पता नहीं था कि वो किसे सेलेक्ट करेगी। अब आप कह रही हैं ये चमत्कार नहीं है, के बीच महिला पत्रकार जी नहीं, ये चमत्कार नहीं है, ये एक कला है, बाबा एक धीरेन्द्र ट्रिक शास्त्री ने है, और एक पहले से बहुत ये कला कैसे होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टडी है। में क्या चलिए बहुत धन्यवाद, सालों से कर रहे हैं आप सबका बहुत बहुत पत्रकार ढूंढ कर लाई थी। अब क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री का जो मामला है तमाम बड़ी मीडिया पे चल रहा है, लोगों ने कार्टून बोलना शुरू कर दिया है, एक अच्छा प्लेयर है, मैजिशियन जो होते हैं वो तमाम चीज़ दिखाते हैं, किस तरह धीरेन्द्र को अपने कार्यक्रम में दिखाता है और लोगों को जो है वो बेवकूफ़ एक तरह से कह सकते हैं बनाता है। लेकिन अभी भी एक बड़े चैनल के पत्रकार जो हैं वो अपनी आस्था को और धर्म को बीच में लाके उसको सेफगार्ड कर रहे हैं। जो रामदेव हैं वो सामने आ रहे हैं इनके समर्थन में। धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो भी इस चीज़ को देख रहा है कि अब जो है चीज़ें मेरे खिलाफ भी हो सकती हैं, तो अब आज ही उन्होंने एक घोषणा कर दी है कि नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, क्योंकि तमाम लोग जानते हैं आज जो देश के अंदर माहौल है वो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद सनातन धर्म रक्षा गौ रक्षा इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं ये, और किस तरह से अपने आप को सेफगार्ड करना है और सरकार से भी मदद लेनी है, क्योंकि भक्त बहुत ज़्यादा हैं, लाखों की तादाद में हैं, और जो वोट इन्फ्लेशन होता है, जो वोट डाइवर्ट किया जाता है, वो भी इस तरह के लोग करते हैं। तो इन्होंने भी कह दिया है कि हिंदू राष्ट्र की मैं घोषणा कर रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, आप लोग मेरा साथ दो। तो आप समझिए अगर इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ ये सत्य होती, आपके पास दिमाग है, ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, उसका थोड़ा सा प्रयोग कीजिए। सामने मैजिशियंस आके कह रहे हैं ये एक ट्रिक है, और इससे ज़्यादा बेहतर लोग पड़े हुए हैं जो बेहतरीन ट्रिक्स करते हैं।
उसको किस तरह आप देखेंगे? अगर आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, सीधा भगवान से संपर्क कीजिए। ये ठेकेदार भगवान से संपर्क करने वाले नहीं होते हैं। आपको बताएं, कई चीज़ें वो कह रहे हैं कि मैं अब 400 बेडेड अस्पताल बनवा रहा हूँ। कहाँ से बनवा रहे हो भाई? कहाँ से आया पैसा? जनता का पैसा है, जो भेंट चढ़ता है, जो डोनेशन दिया जाता है। तमाम लोग हैं जो डोनेशन देते हैं। क्यों? भगवान के नाम पे देते हैं, लेकिन इस्तेमाल ये लोग करते हैं। तो इस तरह के जो ठेकेदार हैं वो क्या कहेंगे आपको? केवल मंदिरों में नहीं है, ये मस्जिदों वाले भी हैं, ये गिरजाघरों में भी। तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल्स हो रही हैं कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया ये भी कह रही है कि सिर्फ हिंदू धर्म के जो बाबा हैं उनको टारगेट किया जाता है, मौलाना हैं, और चर्च के अंदर धर्म परिवर्तन होता है, वो लोग हैं। तमाम वीडियोस आती हैं कि उन्होंने छू दिया और लोग हिल रहे हैं और तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो हर धर्म में ये लोग हैं। इन लोगों का बायकॉट करना बहुत ज़रूरी है। तमाम फिल्में बन गई हैं, लेकिन अभी तक शायद जनता को समझ में आया नहीं है। कब तक आएगा ये भी कुछ नहीं कह सकते हैं। इस पूरी जो खबर है और जो पूरी वार्ता आपसे की गई है उसमें आप कितना समझते हैं, और जो आपकी राय है वो कमेंट द्वारा हमसे ज़रूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।